Good morning, students. In our previous video, we have started the new chapter Land and the People, and in this we have discussed about the life of hot desert Sahara. Today we are going to do the cold desert, life in cold desert, and we are taking here the example of Ladakh. Ladakh is a cold desert and it is situated in the northeastern part of Jammu and Kashmir. It is in India and it is situated in northeastern part of Jammu and Kashmir. We all know about Jammu and Kashmir. तो जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ओके, इट मीन्स चाइना वाली साइड पर, ठीक है, वहाँ पर लद्दाख सिचुएटेड है. In Ladakh or in any cold desert, we have experienced low temperature and low atmospheric humidity. Temperature is very much low and low humidity. Humid भी नहीं होता वहाँ पर because evaporation नहीं हो रही है और उसके results से humidity भी कम है. So there is scanty vegetation due to less rainfall. Okay, in this area also we get less rainfall and the result of less rainfall is scanty vegetation. Clear? Okay, it is a small region which on as one of the coldest desert in the world. Ladakh is surrounded by lofty and high mountain ranges. Its elevation is about 3,520 meter above the sea level. 3,520 meter above the sea level. ठीक है, सी लेवल से 3,520 मीटर्स अबव है ये, और इट इज़ सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन. जो हिमालय माउंटेन्स हैं उनसे ये सराउंडेड है. इसके चारों तरफ हिमालय माउंटेन्स है और ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का. ओके, एंड वेयर इज इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, Ladakh is situated at very high altitude and it is covered with snow for many months. At it is very much high, तो ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है. एंड टेम्परेचर इज़ वेरी मच लो. एवरेज रेनफॉल इज़ ओनली 8 सेंटीमीटर. जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी है? ओनली 8 सेंटीमीटर. नाउ इट बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी. आप सबको पता होगा कि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है ना. इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है. Jammu and Kashmir this side and here is Ladakh. Okay, and Ladakh is union territory now. It is covered with lofty mountains. इसके चारों तरफ यहाँ पर surrounded by lofty mountains and most of the time it is covered with snow also. ठीक है, हर तरफ यहाँ पर snow मिलती है. And it lies in rain shadow area of Himalaya ranges. Rain shadow area means कि वो एरिया जहाँ पर रेन नहीं आती है. ठीक है, ड्यू टू माउंटेन रेंजेस जो एयर है वो यहीं पर रेनफॉल करती है और उसकी बैक साइड पर माउंटेन की वहाँ रेनफॉल नहीं होती है. तो लद्दाख इज़ अ एरिया विच इज़ सिचुएटेड इन रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालय रेंजेस. हिमालय रेंजेस के रेन शेडो एरिया में है, उस एरिया में जहाँ पर रेन नहीं होती है. ओके, वेजिटेशन इज वेरी स्कैंटी एंड फाउंड ओनली इन वैलीज एंड शेल्टर एरियाज. जो वेजिटेशन है वो बहुत कम ग्रो होती है और वो कहाँ पर मिलती है? ये हमें सिर्फ मिलती है वैलीज में. ओके, और शेल्टर्ड एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल है या कवर्ड एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा नहीं होती है, उन एरियाज़ में हमें वेजिटेशन मिलती है.
Only those plants can grow here which require very little water, because we have read that only 8 centimeter रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, लो रेनफॉल है, तो वो ही प्लांट्स ग्रो करते हैं जो लेस वाटर में ग्रो कर सकते हैं, विच रिक्वायर्स लेस वाटर। ओके, विलो ट्रीज। विलो trees used for making cricket bats are found in this area। जो विलो वुड का क्रिकेट बैट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्रिकेट बैट्स जो विलो वुड से बनते हैं वो विलो ट्रीज वी कैन फाइंड इन लद्दाख एरिया। ओके, एंड द मेन एनिमल इज माउंटेन गोट एंड याक। जो कॉमन एनिमल्स हैं वो शीप, माउंटेन गॉट और याक हैं, और इनकी जो सॉफ्ट वूल है उससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, विच आर वेरी मच एक्सपेंसिव। जो पश्मीना वूल है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत वार्म वूल है और बहुत ही लाइट वूल होती है वो। ओके, तो माउंटेन गॉट और शीप से जो वूल ली जाती है उससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, द याक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल एज इट गिव्स मिल्क एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट हैज़ थिक फर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो याक है उसके ऊपर थिक फर होती है और वो अपने आप को कोल्ड से सेव कर सकता है। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स मिल्क इन दैट एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो हिली एरियाज़ में गए होंगे उन्होंने याक देखा होगा ज़रूर। याक को जो टूरिस्ट हैं उनको भी राइड करवाया जाता है याक पे। ठीक है, राइडिंग करवाई जाती है, तो इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर द पीपल हु लिव्ड इन दैट एरिया। द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज़ द इंदस रिवर। We have read about Indus Valley civilization in class 6. Okay, so Indus river, ये जो इंदस रिवर है ये लद्दाख की मेन रिवर है एंड पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द रिवर बैंक्स एज इट हैज़ स्कैंटी रेनफॉल। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? नियर द रिवर बैंक। रिवर बैंक के पास ही मैक्सिमम लोग वहाँ रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलोड बुद्धिज्म। ज़्यादातर लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अर्लियर टाइम्स दिस रीजन वॉज एक्सेसिबल ऑन सम passes like Karakoram Pass and Zojila Pass, but with the opening of Srinagar Leh Road it has been open to the rest of the world. Firstly यहाँ पर जाना बहुत डिफ़िकल्ट था और इन विंटर्स जो लद्दाख है वो बिल्कुल कट हो जाता है इंडिया से, बिकॉज द रोड एंड द एरिया वॉज कवर्ड विद स्नो। ठीक है, तो काराकोरम पास और जोजिला पास ये दो रास्ते थे बीच में, माउंटेन्स के बीच में रास्ते थे जिनसे आप लद्दाख तक पहुंच सकते थे। ओके, बट श्रीनगर ले रोड, ये रोड ओपन की गई, ये रोड कंस्ट्रक्ट की गई और उसके बाद इसे ओपन किया गया फॉर कॉमन पर्सन्स एज वेल एज आर्मी। ठीक है, तो श्रीनगर ले रोड के कारण ये पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है। इट मीन्स वी कैन गो देयर इजीली। ठीक, इट वॉज नॉट हार्ड एज मच एज कंपेयर टू एंशियंट टाइम। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है अब लद्दाख जाना जैसा कि एंशियंट टाइम पीरियड में था। अब वहाँ जाने के लिए हमारे पास श्रीनगर ले रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ओके, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख एज इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू डू एग्रीकल्चर इन दैट फील्ड बिकॉज देयर आर ओनली स्नो। क्लियर? तो वहाँ के लोगों ने जो सॉइल है वो खुद डेवलप की है, तो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है एंड अबाउट 85% पीपल engaged in that. Low rainfall and poor soil permit the growth of only a single crop in the shorter summer season. We all know that कि crops grow करने के लिए we need warm climate, we need hot and humid climate. तो वहाँ पर तो maximum time पर
विंटर्स हैं, सो दे कैन ग्रो ओनली अ सिंगल क्रॉप इन द शॉर्ट समर सीजन। जो उनके पास छोटा सा समर सीजन का टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड में वो एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इन द विंटर सीजन द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। द इम्पॉर्टेंट crops are barley, millets and beans. People also grow fruits like apple, walnut and apricot. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ की क्रॉप्स हैं वो बार्ले, मिलेट्स और बीन्स हैं, और मैक्सिमम टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे ग्रो फ्रूट्स, एप्पल, वॉलनट और एप्रिकॉट, ये सब फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। क्लियर? सो इट इज़ वेरी मच हार्ड टू लिव इन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो बहुत मुश्किल है कोल्ड डेजर्ट में भी आप सरवाइव कर सकें, क्योंकि वहाँ पर वाटर तो है ही नहीं, और सेकेंडली इट इज़ कवर्ड विथ स्नो एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी मच लो। तो उस एरिया में सरवाइव करना, एग्रीकल्चर वर्क करना, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। ओके, सो वी हैव कवर्ड द टॉपिक Ladakh today, and now it is the time of an activity. In our previous lecture, I have explained Sahara Desert, the life in Sahara Desert. Okay, today I have explained life in Ladakh Desert. So it is an activity that you have to differentiate between the life of these two deserts. ठीक है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और अपनी ये एक्टिविटी फॉर्म करनी है और मुझे शो करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।